बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटर गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और उम्दा सा जायका, एक अलग हट के रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे नए देखने वाले, और लाइक और कमेंट दिया करें। साथ में जो एक बेल नज़र आ रही है, सब्सक्राइब करने के बाद उसे ज़रूर प्रेस करें। तो बनाते हैं टमाटर गोश्त। टमाटर गोश्त के लिए मैंने 1 पाव प्याज ली है, आधा किलो टमाटर है, क्योंकि आधा किलो मैंने गोश्त मेरे पास है, तो आधा किलो टमाटर, आधा किलो गोश्त। और ये नज़र आ रहा है पक्का पपीता पिसा हुआ, ये भी मैंने इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि बीफ में मैं बना रही हूँ टमाटर गोश्त, तो इसके लिए मुझे ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप डालो या ना डालो। ये गार्निश के लिए हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी सी काट ली हैं, बारीक और लंबी सी। तो अदरक है, तो ये मैं प्याज इसमें ट्रांसपेरेंट करना है मैंने ऑयल में, तो आधा कप मैंने ऑयल लिया है, तो उसमें मैं आप डाल के तो मैं बना रही हूँ। ये मैंने प्याज को ऑयल में ट्रांसपेरेंट कलर ही सिर्फ देना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गरम करना है जैसे। तो इसमें मैं साबुत गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बड़ी इलायची, लौंग, बादियान के फूल, ये मैं इसमें डालूँगी बस। ये आधा किलो बीफ है मेरे पास, मछली का गोश्त, 1-2 हड्डियाँ हैं छोटी, तो आधा किलो गोश्त है ये। तो आधा किलो टमाटर मैंने लिए, इसके लिए इसका बैलेंस ज़रूरी है टमाटर गोश्त के लिए, तो ये मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। और ये इसके साथ मैंने थोड़ी देर पकाना है। प्याज, साबुत गरम मसाला और ऑयल, गोश्त। तो ये इसमें ये जैसे ही कुछ अच्छा सा कलर आता है, तो फिर मैं दोबारा दिखाती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक के पकाना है। ये मैंने इसे ढका और कुछ टाइम देना है इसे पकने के लिए। कुछ इस तरह ये बीफ गल जाएगा। कुछ मैंने पका पपीता रखा हुआ है पीस के, वो इसमें डालूंगी ना, शामिल करूँगी, तो जल्दी गल जाएगा। नहीं तो अगर बीफ को ज़्यादा पकाया जाए ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बीफ का कलर जो है ना अच्छा सा नज़र आए, वो से ब्लैक की तरफ ना हो, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो इसमें मैंने कुछ मसाले रखे हैं जो मैंने डालने हैं, वो ये लाल मिर्च पिसी मैंने लिए 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, और ये ज़ीरा 1 टीस्पून, और साबुत धनिया 1 टीस्पून। दोनों को मैंने मिला के ना कूट लिए मोटा मोटा। ये मोटा कूटना ज़रूरी है, बारीक पाउडर नहीं मुझे चाहिए इसमें। नमक है ये मेरे पास हस्बे जायका, आपकी मर्ज़ी है जितना आप डालो। मैंने 1 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, लेकिन ये जो नमक डाल रहे हैं ना, ये बैलेंस बहुत अच्छा सही होता है। साथ ही वो उधर जो मैंने गोश्त और प्याज ऑयल के साथ पकने के लिए छोड़ा है ना, वो भी हो रहा है। तो उसमें मैं अब सबसे पहले मैंने ये मसाले ऐड करके थोड़ा सा भूनना है, तो फिर ये टमाटर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी देर मैंने इसे फ्राई किया है। अभी इसने गोश्त ने पानी छोड़ दिया अपना, जो गोश्त का होता है। अभी मैंने कुछ नहीं इसमें पानी डाला। ये भर के 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और ये थोड़ी देर मैंने बहुत दरमियानी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ना है प्याज के साथ, और लहसुन भी अब इसमें चला गया। तो बाकी मसाले बाद में डलेंगे। अभी ये मैं इसे फ़िलहाल पकने के लिए छोड़ रही हूँ, और ढक के बहुत दरमियानी से भी कम आग पे, हल्की स्लो पे। तो ये थोड़ा सा पकेगा, कुछ प्याज गलेंगे ना, फिर मैंने दूसरी चीज़ें इसमें डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, पानी खुशक हो गया खुद ब खुद पक के गोश्त का अपना। तो अब इसमें बारी है मसाले की, जो मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये तमाम चीज़ें इसमें अब जाएंगी। अब इसे थोड़ा सा मैंने भूनना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी गोश्त के गलने तक। जैसे ही थोड़ा गोश्त गलेगा, तो फिर मैं इसमें टमाटर जो रखे हैं वो मैंने
डालने हैं, शामिल करने हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ। दरमियानी आग है, मैंने तेज़ नहीं रखी। तेज़ में होते तो पानी गोश्त का खुद बहुत जल्दी खुश्क हो जाता, तो इसे गलने नहीं देता। तो इसलिए मैंने इसका हल्का रखा है चूल्हा, ताकि बहुत थोड़ा सा अच्छा सा गोश्त गल जाए। अब जो कसर है बाकी पानी डाल के मैंने इसमें करनी है। ये मैं थोड़ा सा इसीलिए भून रही हूँ कि ज़रा इसका जो सालन का कलर है, टमाटर गोश्त का कलर है, अच्छा सा आएगा बग़ैर पानी डाले भूनने से। पानी एक कतरा भी नहीं अभी तक गया जब से मैंने ये शुरू किया बनाना। तो पानी जाएगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, तभी इस सालन का बहुत अच्छा सा जायका आएगा। असल रेसिपी है ये टमाटर गोश्त की, बहुत अरसे से मैं बना रही हूँ और ये मेरी फैमिली सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी रेसिपी मेरा ख्याल है कि नहीं मिलेगी आपको। इसी तरीके से बनाओगे ना मेरे तरीके से, तो आपको एक अलग सा जायका मिलेगा और ज़रूर ट्राई करनी है ये अलग सी रेसिपी। वैसे तो मसाला भून के जो गोश्त चलो जी डाला और टमाटर डाल के भून लिया, तो वो ज़रा ना मुख्तलिफ जायका होता है, वो भी बन जाता है कभी कभार। लेकिन अगर टेस्ट अलग सा अच्छा सा टेस्ट चाहिए, बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद के लिए ये मैं स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरीके से बना रही हूँ मेरे तरीके से भी ज़रूर आप ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जायका भी अच्छा लगेगा। तो ये पानी थोड़ा सा मैं तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे दोबारा पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये जैसे ही कुछ पानी खुश्क होगा, भूनने पे आएगा, तो फिर मैं दूसरा इसका जो पार्ट है वो करूँगी। पहले वाला आपने देख लिया कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, उसे पानी के खुश्क होने तक पकने दिया। अब ये मैं इसे दोबारा से ढक रही हूँ। अब इस पानी के खुश्क होने तक मैं इसे पकने दूंगी, जबकि गोश्त भी गल जाएगा। गोश्त का गिलाना ज़रूरी है। ये बीफ है मेरे पास, मैं बीफ से बना रही हूँ। आप मटन से, चिकन से और बना सकते हो। तो ये बीफ में भी बहुत मज़े का बनता है, तो आप इस बीफ में भी ट्राई कीजिएगा, तो बहुत मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बनेगा। आपका असल ओरिजिनल रेसिपी आपको मिलेगी। ये भी एक रेसिपी है, जैसे हम निहारी, बोंग, पुलाव, ये वो दूसरी रेसिपी बनाते हैं ना एक ख़ास नाम से, कोरमा और कढ़ाही, तो उनमें से एक ये भी एक बहुत ख़ास रेसिपी है टमाटर गोश्त की। तो इसे मैं गलने तक के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जितना मैंने डाला था वो सारा ड्राई हो गया है, तो गोश्त भी गल गया। थोड़ी सी कसर अभी है। तो ये टमाटर है आधा किलो, और इतने स्लाइस में मैंने काटे, बारीक स्लाइस में, ताकि ये पकते पकते ना अच्छा सा गल भी जाएगा गोश्त, और ये भी गल जाएंगे गोश्त के साथ। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। गोश्त काफ़ी भून भी चुका है और गल भी चुका है। तो अब इसे मैंने चम्मच चलाना है। तो चम्मच चला के तो इसे एक जैसा करना है कि टमाटर और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसके बाद दोबारा से मैंने इसे ढक देना है। कलर का, इसका गोश्त का कलर और मसाले का कलर सारा नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा है। गोश्त का कलर भी नहीं बदला, हालांकि ये बीफ था। बीफ अक्सर पकाते पकाते ना गल जाता है, वो कलर उसका ब्लैक हो जाता है। पहले मैंने गोश्त को अच्छा सा पानी में भिगो के फिर इसे धोया, बहुत अच्छा सा धो के फिर मैंने इसे छलनी में रखा, तकरीबन आधा घंटा भी रख सकते हो। तो उसका जो एक्स्ट्रा उसका ब्लड था, पानी था, सारा निकल गया। तो उसके बाद फिर जिस तरह मैंने प्याज में इसे किया ना, सोते किया गोश्त को, प्याज को, मसाले दूसरे डाल दिए, तो पानी नहीं डाला, तो उससे भी इसका गोश्त का कलर जो है ना अच्छा सा हुआ है। अगर मैं इसे पानी डाल देती ना तो गोश्त का कलर भी उससे भी ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पे बीफ को बड़े ध्यान से बनाना चाहिए कि वो अच्छा सा गल भी जाए और उसका कलर भी बहुत अच्छा सा नज़र आए, ऐसे अलग सा ब्लैक सा कलर ना नज़र आए। और ये अब मैं गलने के लिए इसे छोड़ दूँगी। अब जितना भी टाइम लगेगा इसके पानी टमाटर के खुश्क होने तक और गलने तक, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूँगी, क्योंकि बीफ है तो गलने में ज़रा टाइम लेता है। हाफ़ तो डन है, हाफ़ से थोड़ा सा होगा ज़्यादा, लेकिन डन है थोड़ा सा। तो मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी बेल नज़र आती है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। इसी से मेरी
नई आने वाली वीडियो मिलेगी। आजकल मैं ईद स्पेशल में काफ़ी अच्छी रेसिपी मैंने शेयर करनी है, बहुत अच्छी वाली, जो कि सही रेसिपी होती है मटन की, बीफ की। तो ज़रूर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी वीडियो अच्छी सी मिले, और लाइक भी दिया करें, कमेंट में भी जाया करें, वहाँ भी मुझे बताएं कि कैसा बना है, क्या इसमें कोई कमी पेशी है, वो भी मैं ज़रूर उसमें फिर करूँगी कि क्या कमी पेशी से सही करूँ। तो अब इसे मैंने गलने के लिए छोड़ देना है। ये गलने के पानी और गलने के हद तक ये मैं इसे पकने दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला बन गया है, और ऑयल भी इसका जितना मैंने आधा कप ऑयल इस्तेमाल किया था इसमें, तो वो भी ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें टाइम हो गया दही डालने का। ये ऑप्शन है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो डाल लें, नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं इसमें दही डाल रही हूँ। इसमें और अच्छा सा मज़ेदार सा जायका आएगा दही में। ये जब मैं दही डालूँ तो मैंने चूल्हा हल्का कर देती हूँ वो सा, और अच्छी सी फिटी दही है। अब थोड़ा सा ये पकेगा ना, एक तरह का इसे मैंने अब दम पे रख देना है। इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें और अदरक जूलियन कटिंग है मेरे पास, वो मैंने काट लिया है, और मसाला भी बहुत अच्छा सा बन गया। ये नज़र आ रहा होगा। अब मज़ीद पकेगा ना और अच्छा होता जाएगा ये, क्योंकि अब दही इसमें गई है ना। ज़रा मैं चम्मच चला रही हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, जो मेरे तरीके से, जो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ ना। तो ये ज़रूर प्लीज़ ट्राई करनी है कि कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी बनती है, और जब भी बनती है सब तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने भी तारीफ़ सुननी है अपनी कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ज़रूर बनानी है। इसके लिए बनानी पड़ेगी तो तारीफ़ फिर ही होगी। ये अदरक जूलियन ये इसमें गया, इसमें दम पे रख रही है ना, ताकि अदरक का जो टेस्ट है ना, जायका है, वो आए। ये हरी मिर्चें सिर्फ दम पे, इसकी भी खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी। और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें, जैसे मैंने ढक्कन उठाना है ना, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी। अब इसे मैं 5 मिनट तक के लिए दम पे रखने लगी हूँ, और इसके बाद ये तैयार है हमारा टमाटर गोश्त, बहुत मज़ेदार सा। तो डिश आउट करते हैं। टमाटर गोश्त तैयार है। आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाला भी माशाल्लाह से बहुत सारा बना है। जैसे अक्सर होता है ना कि मसाला होना चाहिए, तो ये खूब मसालेदार मसाले, अच्छा सा मसाला है। और मैं इसे अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।